चलिए उदाहरण नंबर 13 समझते, क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का 66 है। ये अंकों पहले समझिए, अंकों, काफी बच्चों ये अंकों में ही फंस जाता है। क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या क्या हो सकती है, इसे की रफ में हम इधर पहले बताते हैं। रफ 2 अंकों की संख्या मान लो हम 54 ले लिए, ठीक है, 54 ले, इसमें इकाई कौन होगा, दहाई कौन होगा, लिखते हैं इकाई, इकाई क्या होगा, इसमें 4 होगा, और दहाई क्या होगा, दहाई, दहाई तो 5 हो सकता है, लेकिन इसमें 5 हो सकता है, इसमें एक अंक और आएगा तब ना दहाई होगा, तो इसमें कितना आएगा, 50 आ जाएगा, 50 और 4 को जोड़ेंगे 54 आया, तो ये कितना होगा, दहाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं हम, ये है, ठीक है, एवं इसके अंकों को उलटने पर संख्या, अब यही अंक को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, उलटने पर ही बनी संख्या कितना था, देखो 54 को उलटते हैं, क्या आएगा, पहले 4 आएगा फिर 5 आएगा, तो ये क्या हो गया, 45 हो गया। अब इसमें क्या आएगा, इकाई अंक इसमें क्या आ जाएगा, इकाई अंक इसमें क्या आ जाएगा, 5 आएगा, और दहाई कितना आएगा, दहाई आ जाएगा अब 40 आ जाएगा, और इन सभी को योग कितना है, 66 है, ठीक है। ये तो हम रफ में बताएं, लेकिन अब हमें इसे एक्स वाई में मानकर चलना है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बोला, 2 अंकों की एक संख्या मान लेते हैं, लिखेंगे माना 2 अंकों की एक संख्या, रुको पहले इसको मिटाने दो, 2 अंकों की एक, देखो 2 अंकों की एक संख्या को हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई मान लिए। अब इसमें लिखेंगे अतः जिसमें इकाई वाई तथा दहाई एक्स नहीं लिख सकते हैं, इसमें 10 लगाएंगे तब ना हो जाएगा दहाई, ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई हो जाएगा तब ना दहाई बनेगा, इसलिए हम इसमें कितना लगाए, 10 लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। अतः जिसमें इकाई वाई हो गया और दहाई 10 एक्स हो गया। अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्या बोल रहे, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या हम क्या क्या लिखें, प्रसार में लिखेंगे, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, तो लिखेंगे x प्लस वाई, ये 2 अंकों की एक संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, इसके अंकों को उलटने पर संख्या, उलटने पर अभी इसी संख्या को उलट देते, क्या आ जाएगा, पहले y आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, लेकिन इधर देखो उलट देते हैं, तो ये आ जाएगा y, ठीक है, और ये आ जाएगा x, लेकिन इकाई इसको बोलेंगे, दहाई इसको बोलेंगे, तो दहाई इसमें बोलेंगे तो इसमें 10 लगाएंगे ना, क्या, तो ये आ जाएगा, उलटने पर ये आ जाएगा 10y प्लस x आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, इसके उलटने पर बनी संख्या है, इसके उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का योग कितना है, 66 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है, 66, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, कितना हुआ, 11x हुआ, और यहाँ 10y और यहाँ 1y हुआ, 11y हुआ और बराबर क्या, 66। अब 11 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ कितना हो जाए, x प्लस वाई और यहाँ कितना आ जाएगा, 66, ये 11 से 66 कितना बार में कटेगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6, ये समीकरण क्या आ गया, 1 हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन यहां तक समाप्त हो गया, ठीक है। यहाँ अब इसके आगे क्या बोल रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहां से क्या मानना है, मान लेते हैं x और y का अंतर कितना है, 2 है। अब ये हम डायरेक्ट लिख दिए, आपको मानना है कि एक संख्या y, एक संख्या x है और एक संख्या y, आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ x प्लस वाई है तो x प्लस वाई ही मानेंगे तो आसान ये बन जाएगा, सरल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि एक संख्या x है, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है।
इस सब का अंतर कितना है 2। ये समीकरण क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 6 और x माइनस 2 बराबर कितना है 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आपको यहाँ से अब अपना विधि से बनाना है, या तो विलोपन विधि से बनाना चाहते हैं तो विलोपन विधि से बनाइए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो उससे बनाइए, या वज्र गुणनखंड विधि से बनाना चाहते हैं तो उससे बनाइए, लेकिन आसान होगा पूर्ण वर्ग विलोपन विधि से। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण को जोड़ने पर या घटाने पर करें, जोड़ने पर करेंगे तो आसान बनेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण को क्या करते हैं जोड़ते हैं। ठीक है, x और x कितना होगा 2x होगा, और प्लस और माइनस ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो 6 में से 6 और 2 जुटेगा कितना है 8 आया, x बराबर कितना आया 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में रख देते, देखो x का मान देखो डायरेक्ट रख देते 4 आया, अब प्लस y अब बराबर 6, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर इधर है 6 और इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाए तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पता, देखो यहाँ क्या मान है माना दो अंकों की एक संख्या कितना है x y, तो यहाँ लिखेंगे अतः 2 अंकों की एक संख्या क्या क्या माने x और y माने। अब x के जगह पर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो और y के जगह पर कितना आया 2 आया, तो इससे क्या पता चला 2 अंकों की एक संख्या कितना हो सकता है 42 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 42 है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 13 होगा, अब उदाहरण नंबर 14 समझते हैं। ठीक है, तो चलिए